26 अरब में बिका किंगकोंग ग्रुप को 388 प्लॉट की बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं 392 प्लॉट की और 235 वर्ग मीटर 1 अरब युआन हर बार 50 लाख का इजाफा। 10 अरब 50 लाख 11 अरब 50 लाख 2 अरब 50 लाख। बॉस जो डिंगफिंग के लोग अभी तक नहीं आए, क्या हमारा लक्ष्य एक ही है? मेरे साथ इस जमीन के लिए मुकाबला करना, सपना देखो। 38 अरब में बिका किंगफिंग ग्रुप को बधाई। धन्यवाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की अंतिम जमीन की नीलामी 8 अरब युआन 3 अरब युआन 423 शुरुआती बोली 30 अरब हर बार 1 अरब का इजाफा। नीलामी शुरू। किंगकोंग ग्रुप 32 अरब 33 अरब। बॉस सी, क्या हम बोली लगाना शुरू करें? वह अभी तक नहीं आया। बॉस सी अभी भी इंतजार कर रहा है। जल्दी क्या है, समय आएगा तो वो आएगा। 34 अरब 50 अरब। क्या कोई और ऊंची बोली है? डीजे ग्रुप 50 अरब 50 अरब दूसरी बार। डीजे ग्रुप 50 अरब। डिंगफेंग ग्रुप 60 अरब। क्या कोई और ऊंची बोली है? तुम आ गए तो मुझे राहत मिली। 60 अरब। ये जमीन की कीमत 3,50,000 को पार कर जाएगी। लगता है डिंगफेंग और डीजे आखिर तक लड़ेंगे। मजेदार नजारा देखने को मिलेगा, इंतजार करो। 65 अरब। डीजे ग्रुप 65 अरब 70 अरब। डिंगफेंग ग्रुप 70 अरब। क्या कोई और बोली है? बॉस जो ऊपरी सीमा 60 अरब है, इससे ज्यादा नहीं। 75 अरब। डीजे ग्रुप 75 अरब। क्या कोई और ऊंची बोली है? 100 अरब। 100 अरब डिंगफेंग ग्रुप। 100 अरब पहली बार। डिंगफेंग ग्रुप 100 अरब तीसरी बार। बिका डिंगफेंग ग्र। ये क्या हम थोड़ा ज्यादा बहादुरी कर रहे हैं? यह मैंने पहले एक चोरी से जो भी हिसाब लगवाया था। देखते हैं। इतना बड़ा मौका अभी भी है। हमने सोचा था कि 110 बिलियन तैयार कर लिए हैं। यह जो उजिचाओं के साथ नहीं बन पा रहा है। सीईओ ने कहा है 423 का ये जमीन हमें जरूर हासिल करना है। मुझे मिलने से बेहतर है कि झांगलीली को मिल जाए। अगर टियानडू शहर का ये प्रोजेक्ट हम सफलतापूर्वक पूरा कर लें, तो झांगलीली के खिलाफ हमें काफी मजबूती मिल जाएगी। धन्यवाद। आप चिंता मत करो, कोई भी हालत हो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। चेनलिंग यून, मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम्हें पागलपन आ गया है? मेहनत से दूसरों के लिए ड्राइव करना, बस हानकिमिंग के लिए ये खरीदने के लिए। धीरे धीरे चलो वरना उपहार गिर जाएगा। मुझे यही अजीब लगता है। कौन सी लड़की लड़कों के लिए उपहार खरीदने की जल्दी में होती है? जन्मदिन पर उसे जन्मदिन का उपहार, स्नातक होने पर स्नातक उपहार। अगर उसे कभी कोई नई प्रेमिका मिल जाए तो क्या तुम्हें उसे अलविदा का उपहार भी देना पड़ेगा? क्या बकवास कर रही हो? हान किमिंग ऐसा इंसान नहीं है। तुम्हें तो बस उस पर पूर्वाग्रह है।
पता होता तो क्यों ना क्योंडू को साथ ले आती। तुम क्योंडू का नाम मत लो। जो आदमी नजर ही नहीं आता वह कैसे साथ रह सकता है? बस मैं ही हूँ जो तुम्हें 24 घंटे रखता है। मेरे जैसा दोस्त होने पर तुम्हें पिछले जन्म में आकाश गंगा बचाने का सौभाग्य मिला है। जल्दी से मंदिर जाकर बत्ती जलाओ, समझे? अंदर आओ। वापस आ गए। श्रीमती शू ने कहा था कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है ना? मर नहीं जाऊंगा। 423 का वो प्लॉट असल में क्या मामला है? मैं और जियान्यू एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। तुम जानते हो कि हमारी जुए ने डीजे में निवेश किया है। तुम कैसे डीजे के सबसे बड़े दुश्मन की मदद कर सकते हो? डिंगफेंग को जमीन लेने में मदद करना। तुम्हारी जुए मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। सिजियान्यू को उनकी सौतेली माँ झांग लिली के नियंत्रण में है। इतनी बड़ी रकम को मंजूरी दिलाना उसके बस की बात नहीं है। तुमने कितना लिया है? 20 बिलियन। बेवकूफी। मुझे पता है तुम्हें मेरे ऊपर आपत्ति है, पर मैं तुम्हारा बेटा हूं। अब ठीक है, तुम अपने पिता का मुंह धुलवा रहे हो। अब हम लोगों से कैसे मिलेंगे? मेरा चेहरा कहां रखूं? मैंने कहा था तुम हो, मैं हूं। जुए का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जमीन खरीदने के पैसे मैंने खुद कमाए हैं। मैं जिसे चाहूं उसे निवेश करूं। व्यापार है ना, इसमें इज्जत अपमान की क्या बात है? पैसे के सामने कौन झुकता है? याद रखो, ये सब तुमने ही मुझे सिखाया था। बकवास। 423 वाला प्लॉट 80 अरब खरीद की सीमा है। तुम और सिजियान्यू ने 100 अरब लगाए, फिर मुनाफा कहा है। तुम ये मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो झांग लिली को दबाने के लिए। यीजे, सीजा के मामलों में तुम शामिल मत हो। पैसे न कमा पाओ और बदनामी मिल जाए। चिंता मत करो, मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ तुम दोनों पिता पुत्र मिलते ही झगड़ते क्यों हो? तियानलिन यीजे अभी लौटा है, तुम उसे थोड़ा कम डांट सकते हो। इसके अलावा थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। माँ आ गई है। जियाओयुन आ गई है। अंकल क्यों भी आ गए हैं। आ गए हैं। माँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, संभल कर। मैं भूख से मर रहा हूँ। मुझे पता था तुमने अभी खाना नहीं खाया है। माँ के बनाए नूडल्स की बात ही कुछ और है। जल्दी खाओ, मैं देख रहा हूं तुम सब भूखे हो। हाँ, तुमने खाना खाया है। हम सब खा चुके हैं। लिंगियम, कल तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तुम तैयारी करोगी? ग्रेजुएट हो गए हैं, अब क्या तैयारी करनी है? स्टेज पर जाकर इनाम लेने की तैयारी करो। और तुम और तुम्हारे हान किमिंग। आराम से खाओ। तुम न बोलो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। यीजे मिसेस चाओ जियाओइंग को लेकर आई हैं। शेंजन से यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। इन 2 दिनों में उनके साथ घूमने का समय निकालेंगे। समय नहीं है। देखो इस बच्चे को। असल में आजकल के युवा जितने व्यस्त होते हैं उतने ही सफल होते हैं। हाँ हाँ हाँ। लगता है आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। आप बैठिए, बिल्कुल झिझकिए मत। याइस, जो कि मिस जाओ बहुत ही प्रतिभाशाली है, वो विदेश में भी टॉपर थी। तो ऐसा कहा जा सकता है। यह सब आपने ही तो व्यवस्थित किया है। व्यवस्थित? क्या क्या व्यवस्थित?
माफ कीजिए, आज आपको यहाँ मिलने के लिए बुलाया। शायद आपका समय बर्बाद हो गया। याइस। कुछ मत कहो, बस आगे से मेरे पिता का अच्छे से ध्यान रखना। बाकी बातों में आप दखल मत दीजिए। तुम चुप रहो। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। टायनलिन, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। यहाँ मेहमान भी हैं। मेरी बेटी में क्या कमी है? क्या मेरी बेटी को कोई नहीं चाहता? या फिर आपके घर आकर ही मिलना जरूरी है? फूडोंग, आपके घर के मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आज की बात का जवाब आपको देना होगा। बेटी, चलो हम चलते हैं। वो मिसेस जाओ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। माफ कीजिए, आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। फुइएस, तुम बड़े हो गए हो क्या? आज मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, इतने अकड़ू मत बनो। मैगजीन में आने से क्या होता है? अगर हमारी पीढ़ी नहीं होती तो तुम लोग कुछ नहीं होते। चलो मिसेस जाओ। मुझे काम है। इस बार हम 423 प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल कर पाए। इसमें सभी का योगदान है। आओ मैं सभी को एक टोस्ट करता हूँ। चीयर्स चीयर्स। आओ आओ, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सभी का धन्यवाद। मेहनत की है, मेहनत की है, मेहनत की है। फू जनरल कब आएंगे? फू जनरल ने कहा था कि वो जल्द ही आ रहे हैं। फू जनरल आ गए हैं। यीजे फू जनरल यहां। फू जनरल का स्वागत है। आओ यीजे, बैठो। क्या हुआ? झगड़ा हो गया? कोई बात नहीं। आओ एक पेग लगाओ। बैठे रहो। फू जनरल, मैं आपको सलामी देता हूं। हेलो, मैं ड्राइवर हूँ, मैं दरवाजे पर हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया। गाड़ी संभाल कर चलाना। ठीक है, यही गाड़ी है। हाँ, ये गाड़ी अच्छी है। क्या कर रहे हो? फू जनरल, मैं वापस छोड़ दूंगा। तुम कौन हो? तुम समझ गए होगे। याद रखना, व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाना है। चिंता मत करो। जुक्सिंग होटल चलो। वह उल्टी दिशा में बहुत दूर है। मुझे परवाह नहीं, अब जुक्सिंग होटल चलो, जल्दी करो। तुमने सुना नहीं? क्या तुम हाथ पैर नहीं मार सकते? जल्दी मुड़ो, सुना तुमने? क्या तुम जानते हो यह इंपोर्टेड कार है? यह कितनी महंगी है? जल्दी बताओ, तुम कैसे चुकाओगे? और तुम ठीक ठाक थे, यहाँ क्यों आ गए? तुम मुझे बताओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा था। मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? तुम्हारे बगल वाली लड़की ही थी। अगर उसने मेरा सिर न धकेला होता, मैं भी न टकराता। तुम मुझसे बहाने मत बनाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। तुमने नाटक किया है, नवा।
तुम कहाँ हो? भागो मत। वह चली गई। कहा है? कोई है ही नहीं, नाटक मत करो, जल्दी करो। बताओ तुम कैसे चुकाओगे? ठीक है, तुम लोग माहिर हो ना। मैं बदकिस्मत हूँ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। वापस आओ। बताओ इंपोर्टेड कार का कैसे चुकाओगे? और मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने नहीं चुकाया तो ठीक है, मैं शिकायत करूंगा। तुम मेरी शिकायत कर लो। क्या कह रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या कह रहे हो? मुझे मारोगे? तुम रुको। लिंगड्यून, मुझसे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो। लिंगयून, लिंगयून, अरे लिंगयून, माँ, जल्दी उठो। आज तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। अगर तुम नहीं उठोगे तो कितने बजे तक लेट हो जाओगे? लगभग 9 बज चुके हैं, जल्दी करो। बस हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मैं सब्जी लेने गई थी और वापस आकर देखा कि तुम अभी तक बाहर नहीं गए हो। जल्दी करो, देर मत करो। अंदर आओ। बॉस झांग, आपने मुझे बुलाया है। 423 प्लॉट पर 100 अरब खर्च हुए। तुम क्या सोच रहे थे? ऐसा है कि डिजे ग्रुप ने बीच में रोड़ा अटकाया। पापा को यह प्रोजेक्ट जरूर हासिल करना है, इसलिए मुझे डिजे के साथ बोली लगानी पड़ी। डीजे ग्रुप ने बीच में रोड़ा अटकाया? या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा की सेहत खराब हो गई है, इसलिए तुम 423 प्रोजेक्ट से ऊपर उठना चाहते हो? बॉस झांग, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने इतनी मेहनत से यह प्रोजेक्ट हासिल किया, सी परिवार और डिंगफेंग के लिए। सी जियान्यू, तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा स्पष्ट है। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा किया है। तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है। बॉस झांग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे माँ या आंटी कहते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम समझो, इसे आज तक बड़ा किया है। चाहे तुम्हारे पापा की सेहत, डिंगफेंग तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जाएगा। मैं आपका मतलब समझ गया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। रुको। बॉस झांग, और कुछ है? 423 प्रोजेक्ट सौंप दो। क्यों?
क्या यह तुम्हारे खेलने के लिए है? तुम इसे मुझे सौंप दो, मैं खुद किसी को आगे बढ़ाऊंगा। बॉस झांग ने इस प्रोजेक्ट के लिए मैं और याइस 2 महीने से बिना सोए हुए हैं। बिना सोए हुए होने से क्या होता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास नहीं देते, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर देखोगे कि कैसे चुकाओगे। क्या हो जाए, मैं ये प्रोजेक्ट कभी नहीं दूंगा। क्या 423 प्रोजेक्ट हमें देने को कह रहे हैं? ये जंगलीली कितनी कठोर है। पर मुझे डर है कि वो हमारी फंडिंग बंद कर दे। क्या ये बात मेरे पिता को बतानी चाहिए? अभी नहीं। पर मुझे डर है कि वो वाकई कर दे। जंगलीली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हमारा मुख्य ध्यान अपने लोगों को तैयार करना है ताकि आगे बाधा न पड़े। फंडिंग के बारे में चिंता मत करो, मैं कुछ हल ढूंढ लूंगा। धन्यवाद भाई। भाई हो तो क्या शुक्रिया कहने की जरूरत है? वैसे मेरे को कुछ काम है, मैं चलता हूं। ठीक से बैठो नहीं। तुम्हारा क्या करना है, मुझे ऐसे बैठने में आराम है। तुम मेरे दिमाग खराब करने आए हो क्या? अच्छा नहीं लगता तो बहुत सरल है। उस पैसे पर हस्ताक्षर करो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। वो पैसा अभी तक प्रक्रिया में है। क्या प्रक्रिया? हम झू परिवार की बात ही प्रक्रिया है। भाई, क्या तुम थोड़ा शांत रह सकते हो? हमने अभी 423 खोया है और बहुत से शेयरधारक तुमसे नाखुश हैं। तुम फिर से परेशानी मत करो। मैं परेशानी कर रहा हूं। तुमने जमीन की बात न करो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन तुम करते ही हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। 423 के लिए मुझे कितना पैसा दिया? डिंगफेंग ने कितना पैसा दिया? अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने पैसे देते समय भी शर्म आ रही थी। ऐसा मतलब मेरी गलती है। तुम्हें पता है मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने कंपनी चलाने में कितनी मेहनत की है। क्या तुम मुझे थोड़ा समझ सकते हो? तो ये कहना आसान है, पैसा लेकर चले जाओ। क्या तुम कंपनी को अपना एटीएम समझते हो? ठीक है, सच बताता हूँ, वो पैसा मैंने ही रोक लिया है। तुम उस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाल सकते। मैं तुम्हारा भाई झोंके के हूँ। छोड़ मैं डिजी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ठीक है, चेयरमैन झू, सभी विभागों के नेता मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम अब तक क्यों आए हो? बुरा समय चल रहा है। कल रात एक अजीब आदमी से मिला। चलो चलो, बताना बंद करो, जल्दी से कपड़े पहनो। वैसे टिंग टिंग, मैंने काइमिंग के लिए जो तोहफा तैयार किया था तुमने लिया है क्या? यहाँ है। क्या हुआ? कुछ नहीं, देखो जल्द ही ग्रेजुएशन होने वाला है। यूनिवर्सिटी में तुमसे दोस्ती करके मैं बहुत खुश हूँ। क्या कह रही हो? हम तो जीवन भर की दोस्त हैं। मुझे इसमें मत घसीटो, मैं तो हर साल दोस्ती की पुष्टि करता हूँ। कानून विभाग 12वीं कक्षा की चेन लिंग्यून पहुंची या नहीं? लिंग्यून तुम्हें बुला रही है। पहुंच गई, मैं पहले टोपी लेकर जाती हूँ। धन्यवाद।
बधाई हो। अभी जिन 10 छात्रों के नाम पुकारे गए हैं उन्हें नेबुला ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप मिला है। अब हम आमंत्रित करते हैं नेबुला ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के संस्थापक को, जो हमारे उत्कृष्ट पूर्व छात्र भी हैं, मिस्टर फुइएस को पुरस्कार देने के लिए मंच पर आने के लिए। बधाई हो। धन्यवाद। तुम हो। मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, छात्रों तुम सब ग्रेजुएट हो गए हो। बदलो बदलो बदलो। फोटो ली क्या? एक और लो, एक और। एक और लिंग्यून कहाँ है? तुम लोग पहले फोटो लो, मुझे लिंग्यून को ढूंढना है। ठीक है लिंग्यून, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चलो हम लोग फोटो खींच रहे हैं, चलो चलो। पता नहीं हैन काइमिंग कहाँ गया है। फोन करो तो भी नहीं उठाता। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो हर बुलावे पर आ जाता था। हाँ, मुझे क्या पता। नहीं, मुझे हॉस्टल में जाकर उसे ढूंढना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। काइमिंग, मैं इस तरह छुप छुप कर नहीं रह सकता। तुम चेनलिंग्यून को साफ साफ बता दो, ठीक है? कियानरू, अभी जाकर बताओ। ये उचित नहीं है। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि यह सही नहीं है। जब तुमने मुझे चूमा था तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि यह सही नहीं है? जब तुमने मेरे पापा से नौकरी मांगी थी तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि यह सही नहीं है? कियानरू, थोड़ा धीमे बोलो, ये स्कूल में है, तुम क्या कर रहे हो? धीमे बोलो। मुझे क्यों धीमे बोलना चाहिए? तुम डरते हो, मैं नहीं डरती। कियानरू, मुझे पता है तुम नहीं डरती, तो तुम धीरे धीरे बोलो, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें क्या बुराई है? चेनलिंग्यून हर चीज में अच्छी क्यों है? मुझे उसके इर्द गिर्द क्यों घूमना चाहिए? काइमिंग, लिंग्यून का इतना दबदबा वाला व्यक्तित्व तुम्हें भी पसंद नहीं है? क्या अब तुम बोलने से भी डरते हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना प्यार किया। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। कियानरू, मुझे तुम्हारी भावनाएं पता है, लेकिन लिंग्यून ने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया है। अब मैं उससे ये सब कहने जाऊंगा। ये वाकई सही नहीं है। कियानरू, क्या तुम ये करोगी? क्या हम जल्द ही ग्रेजुएट नहीं होने वाले हैं और फिर नौकरी शुरू करेंगे? इसी समय का फायदा उठाओ। मैं उससे थोड़ा दूरी बनाऊंगा। तुम हमें थोड़ा समय दो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? धीरे धीरे? तुम फिर भी धीरे धीरे चलोगे? नहीं, तुम नहीं कहोगे। ठीक है, मैं कहूंगा। कियानरू, तुम लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो? लिंग्यून,
जी किनरू, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। ठीक है, जब तुमने सब देख लिया है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं और काइमिंग पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम लोग अलग हो जाओ। काइमिंग मुझसे प्यार करता है। हैन काइमिंग, क्या यह सच है? मैं लिंग्यून, माफ करना। क्यों? 3 साल हो गए। क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी है? नहीं, ये इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, ये इसलिए है क्योंकि तुम हर चीज में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ होने में बहुत दबाव महसूस करता हूँ। तुम्हें पता है हॉस्टल के बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या कहते हैं? वे मुझे छोटा भेड़िया कहते हैं, मुझे सफेद चेहरा कहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ होने से मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा है और मैं हीन भावना महसूस कर रहा हूँ। क्या यह घड़ी तुमने खुद खरीदी है? यह मैंने उसके लिए खरीदी है। यह मैंने उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में दी है। मुझे पता था कि तुम उसके लिए घड़ी खरीदोगी, लेकिन मैंने जो खरीदी है वह तुम्हारी से कहीं बेहतर है। और हाँ, मैंने उसके लिए एक अच्छी नौकरी भी ढूंढी है। लिंग्यून, अगर तुम सच में उसे प्यार करती हो तो हमें एक साथ रहने दो। मेरे पापा उसे जो दे सकते हैं वह तुम्हारे देने से कहीं ज्यादा है। गेकियानरू, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मैं तो छोड़ो। लिंग्यून, यह मेरी जिंदगी की सबसे महंगी गिफ्ट है। हान किमिंग, तुम इसके लायक नहीं हो। लिंग्यून, गेकियानरू, क्या तुम उसे चाहती हो? मैं उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें देती हूँ। लिंग्यून, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब जान लेना बेहतर है। चलो फोटो खींचते हैं। चलो। टिंग टिंग लिंग्यून, ठीक है ना? क्या वो हान किमिंग से सच में अलग हो गई है? क्या उनके बीच फिर से मेल हो सकता है? मेल क्या होगा? लिंग्यून अभी भ्रम में है, इसलिए दुखी है। मेरे हिसाब से यह एक अच्छी बात है। यह एक खुशी की बात है, जानती हो, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ हाँ, वो हान किमिंग कैसे लिंग्यून के लायक हो सकता है? जल्दी अलग होना ही बेहतर है। हाँ। टिंगटिंग पी लो। लिंग्यून, बस करो, बस करो। लिंग्यून, बस करो। उस आदमी के लिए ये सब करना बेकार है। मुझे परवाह नहीं। बस करो, बस करो। लिंग्यून, मेरी बात सुनो। तुम्हारी इस हालत को देखते हुए बस ये कहो कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। हमारे बार में तुम्हारे लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कर दूंगा। 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है तो अभी ट्राई कर लेते हैं। जैक सिंह, मुझे बकवास बातें मत करो। मैंने प्यार में विश्वास खो दिया है। लिंग्यून, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर तुम ऐसे नहीं कर सकती। अरे बंद करो इन बातों को। चलो उसे पीने दो, थोड़ा डिस्चार्ज हो जाएगी।
मैं बाहर फोन पर बात करने जा रहा हूँ, उसे देखते रहना। ठीक है। बॉस आ गए। क्यों? मेरी सहेली ऐसी कैसे हो सकती है? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? टिंग टिंग, मैं घर जाना चाहती हूँ। पेंग भैया आज बहुत अच्छी तरह से पीना है, वो आया। वह कहाँ है? चाओक्सेंग लिंग्यून कहाँ है? वो तुम्हारे पास नहीं गई थी? मैंने उसे बताया था कि तुम बाहर फोन पर बात कर रहे हो। मैंने उसे नहीं देखा। परेशान मत हो, अभी 10 मिनट हुए हैं। वो दूर नहीं जा सकती। जल्दी से बाहर जाकर ढूंढो। मैंने तुम्हें उसे देखने के लिए कहा था। रुको, उसका बैग। तुम माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। इतनी रात में फोन बंद कर देना, ये बढ़ती उम्र के साथ और भी अधिक चिंता देती है। हेलो। काइमिंग, मैं लिंग्यून की माँ हूँ। मुझे पता है, आपका स्वागत है। लिंग्यून के साथ तुम नहीं हो? इतनी रात गए भी वह घर नहीं आई। मुझे चिंता हो रही है। इस समय तक लिंग्यून घर नहीं आई, पर आई काइमिंग मैं अभी लिंग्यून के साथ नहीं हूं। तो वह कहाँ गई होगी? आई, आप सुनिए, पहले चिंता मत करिए। मैं बाहर निकलकर आपकी मदद करता हूं ढूंढने में। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कियानरू, इतनी रात गए भी लिंग्यून घर नहीं आई। मैं मदद करने आपके साथ बाहर जा रहा हूं। नहीं जाने दूंगी। ऐसा नहीं है, इतनी रात गए घर नहीं आई है। अगर कुछ हो गया तो? तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुम्हें लगता है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी? मैं तुम्हें बता दूं, वह ऐसा नहीं करेगी। आदमी को हराने के बाद गायब होने का नाटक करती है। बहुत ज्यादा ड्रामा देख लिया है क्या? कियानरू, इतना निर्दयी मत बनो। आखिरकार तुम दोनों अच्छी दोस्त हो। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी कोई दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी रात हो गई है। अगर कुछ हो गया तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। रुको हैनकाइमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। नौकरी की बात तो छोड़ ही दो, सोच समझकर फैसला करो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। टिंग टिंग, तुम कहाँ हो? दबाओं के पास एक लड़की है। कियाओइन वापस आ गई है क्या? चाचा चाची, माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं लिंग्यून पर ध्यान नहीं दे पाया। टिंग टिंग, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने देखा कि वह परेशान थी, इसलिए मैं उसे बार में थोड़ा पीने के लिए ले गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। नहीं, मैं फिर से ढूंढने जाऊंगा। मिंग्यांग, जहाँ तक ढूंढने की बात है, मैं और टिंग टिंग सब जगह देख चुके हैं। इतनी रात हो गई है, मुझे लगता है लिंग्यून को कुछ नहीं हुआ होगा। टिंग टिंग, तुम पहले घर जाओ। मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा।